गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज का 9 बजे का इस मीटिंग में आप सभी को स्वागत है। मैं एस टीम की तरफ से आप सभी को वेलकम करता हूं। और आज हम हाजिर हो चुके हैं एक ऐसा जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ, जहां आज हम लोग जानने वाले हैं किस तरीके से हम लोग अपना प्रोस्पेक्टिंग करें, लिस्ट कैसे हम लोग को लेके काम करें, बहुत सारे इंफॉर्मेशन के साथ। और आज का इस मीटिंग में पूरा मीटिंग आपको 1 घंटे के सेशन में बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। हम लोग को बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में विषय में बात करने के लिए आज हमारे मंच में है, और उसके साथ साथ पाठक सुशील कुमार पाठक जी जो डायरेक्टर टू स्टार है, और अंशुमन जी जो प्रेसिडेंट टू स्टार है। और आज बिल्कुल ही बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाले हैं, तो अपना डायरी के साथ पेन के साथ जरूर रेडी रहिए, क्योंकि आज होने वाला है कुछ धमाकेदार ट्रेनिंग प्रोग्राम। और आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए मैं वेलकम करने वाला हूं हमारे हिंदुस्तान के एक ऐसा ट्रेनर को, ऐसा एक लीडर को, जिनके लीडरशिप में हम लोग इस बिजनेस को बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने पूरे दुनिया में फैला चुके हैं। और आज जानेंगे, सीखेंगे बहुत सारी चीजें। तो मैं वेलकम करना चाहता हूं इस मंच पे अंशुमन जी को। अंशुमन जी आज बताने वाले हैं आपको बहुत सारे टिप्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच निरंजन। और आज का इस कॉल में आप सभी को स्वागत है एक्स टीम के तरफ से। और हर दिन के जैसा फ्राइडे के इस सुपर फ्राइडे कॉल पे हम लोग सबको आ चुके हैं। और आज बहुत सारा एक्साइटिंग न्यूज़, एक्साइटिंग टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और ये शायद हम लोग हर फ्राइडे को कोशिश करते हैं कि आप लोगों के पास हम लोग पहुंचे, क्योंकि आप लोग इस परिवार के एक हिस्से हैं और आप लोग भी इस बिजनेस को बहुत बेहतरीन वे में करना चाहते हैं। और उसके लिए हम लोग अपने तरफ से जितना भी टूल्स है वो आप लोगों को सामने लेके आते हैं। ये जो फ्राइडे का ट्रेनिंग है या जो भी शेयरिंग है, ये शेयरिंग मेरे ख्याल से कोई आप लोगों को हम लोग ऐसा नहीं है कि सिखा रहे, लेकिन आप लोगों के सामने ये सारे टॉपिक को बोलने का एक बहुत बड़ा रीजन है। कि जो रीजन, क्योंकि हम लोग जानते हैं काफी सारा कॉल्स हम लोग रिसीव करते हैं, और इस बिजनेस में या कोई भी बिजनेस के लिए हम लोग अपना अनुभव को एक जगह करके जो जो पॉइंट आता है वो पॉइंट एक बार से फिर से आप लोगों के सामने दोहराते हैं और एक बार रिपीट करते हैं, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए। क्योंकि हम लोग, आप और हम, हर कोई इंसान इस बिजनेस पे आए हैं, इस बिजनेस को अपनाए हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है इनकम, पैसा इनकम करना है। मेजर मोटिव होता है हम लोगों को। और उसके बाद भी बहुत सारा मोटिव होता है, क्योंकि हम लोग एक एक जगह घूमे, काफी सारा रिलेशंस बिल्ड करे, एक रिकॉग्नाइजेशन मिले। और ये सब के लिए ये जो भी टॉपिक हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं हर फ्राइडे को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट डे का टॉपिक आप लोगों को मालूम होगा, जो मैंने 1 तारीख को किया था, यू एंड योर 30 डेज, यू एंड 30 डेज, 30 दिन में। आज हम लोग कौन सा दिन में आ गए? आज का जो तारीख है 4 तारीख है, तो हम लोग 4 दिन क्रॉस कर चुके हैं। और आप लोग अपने आप को एनालाइज करिए कि इस 4 दिन में आप लोगों ने लास्ट 1 महीना जो फ्राइडे का ट्रेनिंग आप लोगों ने अटेंड किया, जो शेयरिंग आप लोगों ने अटेंड किया, वो शेयरिंग के बाद ये जो जून शुरू हुआ, इस जून में आप लोग कहां तक पहुंच पाए दोस्त? ये यहाँ पर बताने का जरूरत नहीं, आप अपने आप को बताइए, क्योंकि ये 30 दिन आपके लिए है, आपका है। मेरा 30 दिन मेरा है, मेरा खुद का टारगेट मैं कर रहा हूं। मेरा खुद का टारगेट कंपनी का टारगेट नहीं है, क्योंकि हम लोग कोई कंपनी का काम नहीं करते, हम लोग अपना बिजनेस करते हैं। और अपना बिजनेस में खुद का एक टारगेट होता है। तो इस टारगेट पे आप लोग कहां तक पहुंचे, ये आपको
आपको जज करना है और हर दिन, हर पल, हर सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस टारगेट को पूरा करने के लिए सबसे बड़ा मैटर जो आता है, क्योंकि हम लोगों का जो भी बिजनेस करते हैं, हम लोग, आप या हम, जिंदगी में कुछ तो करते हैं, चाहे जॉब करते हैं या हम लोग बिजनेस करते हैं। लेकिन आज हम लोग जो बिजनेस के बारे में यहाँ पर है, उस बिजनेस के लिए सबसे बड़ा की फैक्टर होता है लीड्स, आदमी। इस बिजनेस में देखा जाता है, मेरा 22 साल का इस बिजनेस का अनुभव मैं आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि इस 22 साल में ज्यादा से ज्यादा देखा जाता है कि हम लोग एक जगह सबसे डिफिकल्टीज फील करते हैं, वो है लीड। हम लोगों के पास, हम लोग बोलते हैं आदमी कहाँ है, हम लोग बोलते हैं किसको पता है, कौन है मेरे पास, और कोई नहीं है, मैं बता नहीं पाऊंगा, और हम लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं और हम लोग अपना सपने को भी खत्म कर देते हैं। या कोई हम लोग प्लान बी में चले जाते हैं और प्लान बी में जाके सेम जितना भी हम लोगों का जान पहचान है, वही जान पहचान में घूमते रहते हैं दोस्त। लेकिन आप क्या जानते हो, आप इस बिजनेस का सिर्फ ऑनर नहीं हो, आप और हम इस बिजनेस का एक प्रोडक्शन यूनिट है। मतलब हम लोग एक मैन्युफैक्चरर है। हम लोग का इस फैक्ट्री में, इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल है लीड। हम लोग कैसे कैसे हर दिन ये लीड्स जनरेट करते रहे कि हम लोगों का फनल हर टाइम चलते रहे। मतलब आपका पानी आता है कहीं से, वो पानी अगर बंद हो जाए तो आप और मेरा घर पे या उस एरिया का आसपास पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम लोग दूसरा जगह ढूंढेंगे। मतलब आप या हम किसी को अपॉर्चुनिटी दिए और वो इंसान टर्न नहीं किया, वो इंसान इस बिजनेस में सीरियस नहीं हुआ, तो आप और हम क्या छोड़ देंगे? नहीं। हम लोगों को इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सबसे बड़ा रॉ मटेरियल को लगातार फिट करते जाना है, लगातार फिट करते रहना है। और हम लोग जितना इसको फिट करते रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप और मुझे सक्सेस मिलेगा, उतना ही ज्यादा आप और मुझे सक्सेस मिलेगा, और हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे दोस्त। तो ये जो लीड है, ये लीड का आज मैं आप लोगों के सामने कुछ रास्ता बताने वाला हूँ, आप लोगों के सामने कुछ मैं टिप्स देने वाला हूँ, जो टिप्स आप लोग अपने जिंदगी से मैच कर सकता है। बहुत सारे इंसानों का, बहुत सारे इंसान इस हॉल पे है जो लोग स्ट्रगल कर रहा है कि उनके पास लीड्स नहीं है। वो लोग बहुत सारा क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ हम लोगों का लास्ट 1 महीना, और उस 1 महीना में ज्यादा से ज्यादा इंसानों के पास से एक ही क्वेश्चन आया कि हम लोगों के पास लीड्स कम हो रहा है, मैं किसको जाके बताऊं और कैसे बताऊं, आदमी टर्न नहीं कर रहा है, आदमी को मैं बता नहीं पा रहा हूं। तो ये जो डिफिकल्टीज आप और हम फेस कर रहे हैं, ये डिफिकल्टीज क्या इस बिजनेस में हर किसी के पास है। आप देखिए, कोई लास्ट वीक भी मैंने बताया था कि आप देखिए, एक ही स्कूल पे हम लोग पढ़ते हैं। सपोज इस बिजनेस पे आप और हम एक साथ शुरू किए थे, और इस एक साथ शुरू करने के बाद शायद आप बहुत आगे जा चुके हैं और हम जा नहीं पाए। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण हम लोग कब जानते हैं? इसका कारण है हम लोगों के पास लीड्स नहीं है। ये लीड्स आप और हम कैसे बनाए? ये लीड्स का जो फैक्ट्री है, खाली लीड्स प्रोड्यूस करते जाएगा। ये लीड्स का फैक्ट्री आप और हम इस यूनिट को कैसे बनाए, ये फैक्ट्री कैसे सेटअप करे, जो सेटअप करने से खाली मेरा जान पहचान का नहीं, मैं ऑर्गेनिक वे में भी बहुत सारे इंसानों के पास पहुंच पाऊंगा। और ये करने के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका माइंडसेट। जो हम लोगों ने, मैंने बताया आप लोगों को माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंस लेता है, और वो इंपॉर्टेंस आपको
लीड जनरेशन में भी समझ में आएगा। ये लीड जनरेशन का प्रोसेस क्या है, ये लीड्स क्यों ऐसा इंपॉर्टेंट है, जिस इंपॉर्टेंस के लिए हम लोगों के बिजनेस रुक जाता है और हम लोग स्ट्रगल करते हैं इस बिजनेस में। दोस्त, बहुत सारा इफेक्टिव स्पीकर है, बहुत अच्छा बात करता है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देता है, बहुत अच्छा रिलेशंस मेंटेन करता है, उनका बहुत सारा सोशल मीडिया पे भी अकाउंट है, लेकिन क्यों ऐसा डिफिकल्टीज हम लोग फील करते हैं, क्यों ऐसा डिफिकल्टीज आप और हम फेस करते हैं, इसका कारण क्या आप लोगों ने कभी कोशिश की है जानने के लिए? यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ ऐसा भी बात बोलूंगा जो शायद आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इस टॉपिक से बात करने के लिए ये सारे बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इस हॉल पे जो भी है ये सारे इंसान सीरियस है हम लोग, और हम लोग इस बिजनेस को सीरियसली कर रहे, और इस बिजनेस से हम लोगों को बहुत बड़ा चीज मिल सकता है, और हम लोग जान चुके हैं कि इस बिजनेस से हम लोगों को क्या मिलता है। तो लीड जनरेशन का ये जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री पे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, नहीं करते, आइए हम लोग देखते हैं एक प्रेजेंटेशन के साथ। तो मुझे वक्त दीजिए 2 मिनट का, मैं अपना स्लाइड आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूं। सो गिव मी 2 मिनट। ओके दोस्तों, एक्सट्रीम परिवार के तरफ से आप सभी को स्वागत है आज का इस सुपर फ्राइडे लीड जनरेशन फैक्ट्री के प्रेजेंटेशन पे, जहां पर हम लोग आप लोगों से कुछ रियलिटी पे बात करेंगे, कैसे ये लीड जनरेशन हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या होता है हम लोगों के साथ, हम लोग वो भी थोड़ा एनालाइज करेंगे। आइए चलते हैं आगे। लीड आप और मेरा बिजनेस के लिए एक फ्यूल है दोस्त। जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे होता है, और हम लोग भी एक मैन्युफैक्चरर है, और हम लोगों के इस यूनिट में भी लीड्स एक पार्ट है। एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप और मुझे सबको मालूम है कि मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है रॉ मटेरियल। आप कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, और उस मैन्युफैक्चरिंग में आपका रॉ मटेरियल अगर बंद हो जाएगा तो आपका क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल सकता है दोस्त? नहीं। आपको हमेशा आपका रॉ मटेरियल को बरकरार रखना पड़ेगा। तो वो रॉ मटेरियल होगा तो आप उसको प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद आप क्या करेंगे, वहां से एक प्रोडक्ट निकलेगा जो फिनिश प्रोडक्ट होगा, जो हम लोग मार्केट में बेचेंगे तो हम लोगों को प्रॉफिट होगा, और एक स्क्रैप निकलेगा जो स्क्रैप वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन वो प्रोडक्ट भी मार्केट पे बिकता है। हम लोग इस बिजनेस पे जो रेफरल मार्केटिंग बोलिए, नेटवर्क मार्केटिंग बोलिए, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग बोलिए, इस बिजनेस पे आप और हम भी सेम प्रोसेस करते हैं दोस्त। आप और मेरे पास रॉ मटेरियल है लीड। लीड मतलब आदमी। इस लीड को हम लोग प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस कैसे? इस लीड से हम लोग बात करते हैं, इनको हम लोग प्रेजेंटेशंस देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं, अपॉर्चुनिटी के बारे में बोलते हैं, उसके बाद कोई इंसान बोलता है यस, वो आपके साथ इस बिजनेस पे ऑनरशिप लेता है, और ऑनरशिप लेने से आपको उनसे, उनका बिजनेस के ऊपर आपको एक फायदा होता है। और जो इंसान ना करता है उन इंसानों से भी आपको फायदा मिल सकता है। कैसे? उस इंसान से, जैसे हम लोग स्क्रैप्स बेचते हैं, उस इंसान से भी आप और मुझे क्या फायदा मिल सकता है, वो सारे इंसान से भी हम लोग रेफरल ले सकते हैं। उन्होंने 2-3 रेफरल दिया और उनका रेफरल पे हम लोगों ने बात किया, और
वो भी ना कर दिया और वो भी एक दो रेफरल दिया और उनसे भी हम लोगों ने बात किया और एक आदमी ने बोल दिया यस आई एम इन दिस बिजनेस, आई एम टेकिंग द ऑनरशिप। क्या होगा? वो रेडी हो गया, आपके साथ आएगा। लेकिन आपका धर्म क्या बोलता है? जिन्होंने रेफरल दिया था उनके पास जाना है, एक बार उनको बताना है कि आपने मुझे 2 या 3 जो भी रेफरेंस दिए थे उस रेफरेंस में एक इंसान ने हाँ कर दिया, मतलब आपका 2-3 रेफरेंस में एक इंसान हाँ कर दिया। तो मैं आपका रेफरेंस है तो मैं आपके पास इसलिए आया कि आपको, अगर आपका और भी रेफरेंसेस है तो हम लोग काम कर सकते हैं, तो आप अपॉर्चुनिटी लेंगे या नहीं लेंगे? तो वो इंसान 100% उनको फायदा दिखेगा तो वो भी काम करेगा, उसके ऊपर वाला भी सेम करेगा, तो अल्टीमेटली आपको फायदा मिला। तो इसीलिए लीड एक फ्यूल है, जैसे एक गाड़ी बिना पेट्रोल या डीजल के बगैर नहीं चलता, एक संसार पैसे के बिना नहीं चलता, वैसे ही हम लोगों का ये जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री लीड्स के बिना नहीं चल सकते दोस्त। तो इन जनरल इस बिजनेस पे हम लोग जब आते हैं, सबसे पहले आप और मेरा माइंडसेट क्या होता है? सबसे पहले हम लोग एक कंपनी में ज्वाइन करते हैं। मैं यहाँ पर इस गारंटी के साथ पहले दिन भी बोला कि इस बिजनेस पे 98% इंसान इस हॉल पे भी है जो लोग अभी भी ज्वाइन करके रखा है ये कंपनी। जब ये लोग ज्वाइन करके रहता है तो उनका माइंडसेट भी एक ज्वाइनिंग माइंडसेट होता है। वो इंसान किसी के पास जाता है, अपॉर्चुनिटी देता है या अपने फोन कांटेक्ट को भी यूज करता है, तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं देता। वो इंसान एक कंपनी का सेल्समैन के जैसा कंपनी का बात करके उनको अट्रैक्ट करना चाहता है, और वहां पर हम लोगों को डिफिकल्टीज आता है। सेकंड, कोई इंसान आ भी गया, उनके पास कुछ भी A to B होगा, कुछ भी 19-20 होगा, तो उसके पास कंप्लेन का पूरा भंडार रहता है और वो कंप्लेन करता रहता है और वो कंप्लेन से आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा वहीं पर चलता है। मैं इस बिजनेस पे बहुत सारा सक्सेसफुल लीडर को भी जानता हूं जिनके पास ऐसा ही बहुत सारा बकेट है, जो बकेट पे खाली इश्यूज रहता है, जिस बकेट पे कुछ भी इश्यूज उनके पास 100% रहेगा। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर्स आता है, वो लोग भी बहुत सारा बोलता है। तो इसका मतलब क्या है दोस्त? मैं क्यों आप लोगों से ये बात कर रहा हूं? मैं आप लोगों से ये प्रैक्टिकल बात इसलिए कर रहा हूं कि ये प्रैक्टिकल बात हम लोग फेस करते हैं। हम लोग इस बिजनेस पे बहुत मोटिवेशन के साथ आते हैं और थोड़ा दिन में मोटिवेशन कैसे डाउन हो जाता है, और उसका पीछे अगर हम लोग रीजन को देखें तो सबसे बड़ा रीजन है हम लोगों के पास लीड्स नहीं होता है। लेकिन हम लोग इक्विप्ड है, हम लोग वो सारे जो वेज है लीड जनरेशन का, वो सारे वेज में हम लोग रहते हैं, हम लोग हर चीज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग करते नहीं। हम लोग जो करते हैं, सबसे पहले अपना फोन बुक में जितना भी कॉन्टैक्ट्स है वो व्हाट्सएप देखते हैं और ऑफलाइन से जाके पूछते हैं कि आपके पास कोई वीडियो होगा, आपके पास कोई राइटअप होगा, आपके पास कुछ ऐसा मटेरियल होगा जो मैं आगे इंसान को फॉरवर्ड कर सकता हूं, और खुद बात नहीं करता टीम से और जाके किसी को प्रोस्पेक्टिंग नहीं करता। लेकिन वो सारे इंसान जो करता है, वो क्या करता है, व्हाट्सएप में सबको एक वीडियो फॉरवर्ड कर देता है। उससे क्या होता है मालूम है दोस्त? ये जो फोन बुक कॉन्टैक्ट्स है, जो 200, 250, 300 फोन बुक कॉन्टैक्ट्स हम लोगों के पास है, किसी के पास 1000 भी है, अगर आपका घर पे
कोई शादी, आपके फोन बुक में कोई कांटेक्ट है, मतलब आप वो इंसान से कहीं ना कहीं पर मिले हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ उस इंसान का रिलेशन है, और उस इंसान को आप अगर अपॉर्चुनिटी फोन करके नहीं बताएंगे तो वो इंसान आपको सुनेगा नहीं। लेकिन इस पे एक डिफिकल्टीज है, इसलिए एक डिफिकल्टीज है क्योंकि फोन बुक कांटेक्ट में जैसे हम लोग खाली व्हाट्सएप में मैसेज देके पहुंचते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, खाली व्हाट्सएप देखेगा तो रिप्लाई करेगा, तो वो लोग देखते नहीं, क्योंकि आपके पास भी ऐसा आता है तो आप भी उसको देखते नहीं। नहीं तो फोन बुक कॉन्टैक्ट्स में हम लोग पहले भी बहुत सारा काम करके आए हैं, शायद उन लोगों को खराब कर चुके होते हैं, तो वो लोग रेस्पॉन्स नहीं करता। तो इसीलिए आइदर हम लोग जॉब करते हैं, हम लोग इस कंपनी में ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करके हम लोग उतना कॉन्फिडेंट नहीं होता, और इस कॉन्फिडेंस के वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है कि हम लोग किसी को बोल नहीं पाते कि अरे उसको बोलेंगे कुछ हो गया तो क्या होगा, ये सारे चीज हम लोगों के पास रहता है। तो फोन बुक कॉन्टैक्ट्स सबसे इजीएस्ट मेथड है हम लोग लीड जनरेशन करने के लिए, और ये ऑर्गेनिक लीड नहीं है दोस्त, ये एक्चुअली क्लोज्ड लीड है, जो लीड आप और मैं जानता हूं इन लोगों को। लेकिन यहां पर एक फैक्टर काम करता है, लीड जनरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो चीज है आप कितना एक्टिव हो आपके काम पे, वो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका वॉइस, आपका बोलने का तरीका, ये सब रिफ्लेक्स होता है उसके साथ। सपोज मैं और थोड़ा कनेक्ट करने का कोशिश करता हूं आप लोगों के साथ, ये फोन बुक कांटेक्ट एक मेथड है, न्यूज़पेपर में भी ऐड देते हैं हम लोग ऑर्गेनिकली इसके लिए पैसा खर्चा करके, जो एक ओल्ड स्कूल मेथड है जिससे कामयाबी बहुत कम होता है। इसका पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसका पीछे ये लीड जनरेशन होता है, लेकिन इस लीड जनरेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है, ये प्रॉब्लम है कि आप इस बिजनेस पे ज्वाइन करके रहते हो, आप इस बिजनेस को अपना बिजनेस नहीं समझते हो, तो उससे क्या होता है, उससे आप जब किसी को अपॉर्चुनिटी देते हो, कभी कभी आपका वो कॉन्फिडेंस शो नहीं करता, आप जो एक्टिव है इस बिजनेस में वो एक्टिवनेस भी शो नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली आप जिसको अपॉर्चुनिटी दे रहे वो इंसान टर्न नहीं होता है। और वो इंसान इसलिए टर्न नहीं होता है कि कोई भी इंसान हो, सपोज मैं आपके पास आया, मैं आपको जानता हूं, लेकिन मैं आपसे कोई बात नहीं किया, अचानक आके अगर मैं आपको बताऊंगा रमेश जी मैं बहुत दिन हो गया आपसे मिला नहीं, मैं आता हूं, एक बहुत बड़ा काम है, एक कंपनी आया है उसके बारे में मैं बात करना है, मैं आया आपके साथ, रमेश जी एक कंपनी आया है, मैं सोचा कि आपसे बात करूं क्योंकि मुझे लगा आप मुझे जानते हो तो मुझे भी अपॉर्चुनिटी आपको देना चाहिए। तो रमेश जी ये कंपनी स्वीडन से है, ये कंपनी वर्ल्ड का एक नंबर कंपनी है, ये डिजिटल प्रोडक्ट लेके काम करता है, इस पे ऐसे ऐसे हम लोग प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, ऐसे ऐसे हम लोग इनकम कर सकते हैं। रमेश जी सुनेगा, आपको इज्जत देगा, चाय पिलाएगा, और रमेश जी बोलेगा हम थोड़ा सोचते हैं, मुझे थोड़ा सोचने दीजिए। नहीं तो रमेश जी बोलेगा ये 10,000 रुपया मेरे पास अभी नहीं है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, मेरा काम नहीं है। नहीं तो बोलेगा ये तो वेस्ट बिजनेस है, आप इस बिजनेस पे कैसे आ गए, क्योंकि ये बिजनेस एक चेन बिजनेस है, ये बिजनेस हम क्यों इन्वेस्ट करें, मुझे क्या। तो ये बहुत सारा क्वेश्चंस करेगा, और ये सारे क्वेश्चंस मैं आज से नहीं सुन रहा हूं, मैं 22 साल से सेम क्वेश्चन हर किस्म का आदमी से सुनता रहता हूं। जब भी हम लोग किसी जान पहचान आदमी के पास जाते हैं,
अरे चेन बिजनेस, हाँ हाँ हाँ, चेन बिजनेस, ये बिजनेस तो नहीं चलेगा, मैं तो इस बिजनेस को करूंगा नहीं, ये अच्छा बिजनेस नहीं है। ओके, एक बड़ा ओपिनियन, हम लोग अपॉर्चुनिटी देने गए थे, कंपनी के बारे में बात किए और मुझे कंपनी करके उन्होंने छोड़ दिया और मैं आ गया, थोड़ा डिमोटिवेटेड हुआ। लेकिन फिर भी मैं सोचा और कुछ ट्राई करते हैं, तो मैं गया निरंजन जी के पास। अरे निरंजन जी कैसे है? मैं कंपनी लेके आया था निरंजन जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने सोचा था बहुत पैसा कमाएंगे, लेकिन इस बार तो हम लोग बहुत पैसा कमाएंगे, क्योंकि ये कंपनी स्वीडन का है और इस कंपनी नंबर 1 है, ब्ला 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 ब्ला। आपने निरंजन जी को सब कुछ बताया, निरंजन जी हाँ हूं करते गया। और निरंजन जी देखा कि ये जो अंशुमन जी आया है, ये अंशुमन जी वही बाइक पे आया है या ऑटो पे आया है या वही साइकिल पे आया है या वैसे ही आया है। तो ये इंसान लास्ट टाइम भी मेरे से को कहीं पर ज्वाइन कराया था, और ये इंसान अभी तक वह भी बोला था करोड़ रुपया कमाएगा, कंपनी ऐसा है। तो वो इंसान टर्न नहीं करता है, निरंजन जी भी टर्न नहीं करेगा। और निरंजन जी आपको इज्जत देगा, बोलेगा मैं सोच रहा हूं, और कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो ज्यादा कुछ क्या बोले। तो ऐसे ही, और हम फिर निराश होके आ जाएंगे। ये सारे डिफिकल्टीज आप और मुझे होता है दोस्त। हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, फोन बुक कॉन्टैक्ट्स बोलिए, न्यूज़पेपर कॉन्टैक्ट्स बोलिए, कहीं पर भी हम लोग अप्रोच करते हैं, एक तो हम लोगों के मन में खुद का डर रहता है कि ये क्या रहेगा नहीं रहेगा। हम लोग खुद इस बिजनेस पे 100% नहीं होते, और हम लोग चलते हैं प्रॉस्पेक्टिंग करने, लीड जनरेशन करने के लिए। और इस प्रॉस्पेक्टिंग में हम लोगों का रॉ मटेरियल से कुछ फायदा नहीं होता है और हम लोग नेगेटिव होके आ जाते हैं। तो ये जो लीड से फोन बुक, ये फोन बुक आपके साथ तब काम करेगा, थोड़ा बहुत आएगा आपको इनिशियल में, थोड़ा जान पहचान वाला आदमी, आपका कॉलीग वगैरह सब आएगा। लेकिन क्यों थोड़ा आएगा? जैसे आप और हम अप्रोच करते हैं वैसे ही अप्रोच करेंगे तो थोड़ा आएगा, और थोड़ा दिन बाद ये लोग डिसअपेयर हो जाएगा। लेकिन ये फोन बुक को भी आप और हम बहुत बेहतरीन वे से यूज कर सकते हैं। कैसे? अगर आप और हम थोड़ा सोच पे फर्क कर दे, आप और हम अगर अपना माइंडसेट को चेंज कर दे, और हम लोग ज्वाइनिंग से आ जाए बिजनेस पे, और हम लोग कंपनी का बात करने से पहले आ जाए अपना अपॉर्चुनिटी पे, और उनको जाके बोले अरे रमेश जी कैसे है, अरे रमेश जी आपका इनकम कैसा चल रहा है, अभी क्या हो रहा है आपका, आपने बताया था लास्ट टाइम कि आपका कुछ कर्जा वर्जा हो गया, आपका कुछ डिफिकल्टीज हो गया रमेश जी। तो रमेश जी बोला चल रहा है, क्योंकि अभी इतना जल्दी लास्ट महीना हम लोगों ने चाय का दुकान पे मिले थे, तो आप ऐसे बात कर रहे थे चाय पीते पीते, मुझे बहुत दुख लगा था रमेश जी, और मैं सोचा आपको मैं यहां से आपको निकाल सकता हूं। कैसे? रमेश जी का इंटरेस्ट क्या होगा? रमेश जी का इंटरेस्ट पैदा होगा। रमेश जी पूछेगा कैसे? बोलेगा हाँ रमेश जी मेरे पास एक उपाय है, क्योंकि मैं भी ऐसा कुछ सिचुएशन से गुजर रहा था, और मैं भी एक ऐसा काम शुरू किया जो काम से मुझे यहां से निकल दिया। मतलब आपका पास एक स्टोरी है कि आप सीरियस है, आप कितना सक्सेस है वो डिपेंड नहीं करता, आपका माइंडसेट चेंज हो चुका है, आप बिजनेस करने लगे, आप खुद का सोचने लगे, और आप कंपनी की अपॉर्चुनिटी रमेश जी को नहीं देके आप रमेश जी को अपॉर्चुनिटी दे रहे। कैसे? रमेश जी का जो बात करके, रमेश जी से कुछ पॉइंट निकल के डायरेक्टली उनको वहां पर ऑफर कर रहा है। आपको कहीं पर भी कंपनी बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप उनको थोड़ा ऐसे ही, ठीक है रमेश जी तो मैं अभी चलता हूं, उनसे खड़ा होके पूरा बात मत करिए, उनसे बोलिए अभी मैं चलता हूं क्योंकि मुझे कुछ काम है, एक बहुत बड़ा बिजनेस है आज,
तो मुझे वहां पर जाना है, क्योंकि मेरा कुछ दूसरा दोस्त लोग है, उन्होंने मेरे साथ इस काम को शुरू किया है बहुत बेहतरीन वे से, और वो भी अभी ऑलमोस्ट आगे बढ़ चुका है उनका ये इनकम लेवल करने के लिए, और मेरे को उधर थोड़ा जाना है। फिर ठीक है, आपसे कभी और मिलेंगे। मतलब क्या होता है दोस्त, मतलब रमेश जी को मैंने अपॉर्चुनिटी दिया। रमेश जी का जो दुख है वो है उनके पास, उनको और पैसा चाहिए, उनका लोन से कुछ भी है, तो रमेश जी को मैंने इंटरेस्ट पैदा करके दिया। रमेश जी अभी सोचेगा घर पे जाके, और वो इंसान आपके पास आके फोन करेगा, अरे अंशुमन जी आपने बताया था, आपने बोला नहीं। हाँ हाँ रमेश जी, मैं आपको कल फोन करता हूँ, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। फोन पे नहीं समझाने का उनको, उनको फोन पे नहीं समझाने का। एक काम करिए, कल हम इसी बारे में एक छोटा सा प्रेजेंटेशन करने वाले हैं काफी सारा दोस्त को। तो आप एक काम करिए, आप उस पे आ सकते हैं क्या? अभी रमेश जी क्यों नहीं आएगा? अभी रमेश जी को अगर जाके मैं बोलता कि रमेश जी एक अपॉर्चुनिटी है, एक बिजनेस है, एक कंपनी है, तो रमेश जी आपका जूम कॉल में कभी नहीं आता। लेकिन यहाँ पर रमेश जी को मैंने एक इंटरेस्ट क्रिएट करके दिया, और उनको हर बार उनका ब्रेन से हैमर होगा, उनका दिमाग में ब्रेन हैमर करेगा पूरा बॉडी को, और वो छटफट करेगा ये सुनने के लिए, और वो आएगा। मतलब जो इंसान नेगेटिव, वो इंसान को पॉजिटिव किया। कैसे? मेरा सोच बदल गया, उस सोच के साथ साथ मेरा अप्रोच भी बदल गया। नाउ दोस्त, मैं निरंजन जी के पास गया, निरंजन जी को मैंने ऐसे बताया था। अगर वैसे नहीं बता के, अरे निरंजन जी कैसे है, अरे बहुत बढ़िया, अरे निरंजन जी लास्ट टाइम आप कुछ बता रहे थे कि आपका ये जो घर बना रहे, घर बंद कर दिया, क्या बात है निरंजन जी? कहीं पर कुछ तकलीफ है? निरंजन जी क्या बोलेगा, सैलरी वैलरी ठीक आ रहा है ना निरंजन जी? तो निरंजन जी क्या बोलेगा, हाँ सैलरी तो ठीक आ रहा है, लेकिन वो उदास है, घर नहीं होता है। और आपने उसका देख लिया और उनको हिट किया, तो वो खुद से चल के आपको बोलेगा, बस आपको पॉइंट मिल गया, आप उनको अपॉर्चुनिटी। ठीक है निरंजन जी, मेरे पास एक काम है, मैं भी कर रहा हूँ उस काम को, और मैं भी बहुत सारा चीज पे डूबा हुआ था, वहां से निकल चुका हूँ, और आगे बहुत अच्छा रास्ता दिख रहा है। तो मैं, अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो मैं सोच रहा, बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ आपको, लेकिन अभी नहीं निरंजन जी, अभी मुझे एक जगह जाना है, मैं थोड़ा हड़बड़ी में हूँ। तो हम लोग बात करेंगे कल, ठीक है? और ये मेरा ऑफर रहा आपके पास कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो तो हम आपको इस काम के लिए हेल्प कर सकते हैं। बस निरंजन जी को लग गया अपना, और निरंजन जी अभी आने वाला है, फोन आएगा आपके पास रात को। क्या आपने बताया नहीं, आपसे कब मिलूं? देखिए, सेम फोन बुक कॉन्टैक्ट, अप्रोच चेंज, यहां से आपका लीड्स बनता है दोस्त। आप और हम ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्टीज फील करते हैं एक जगह, हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कि आप और हम क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं होता है कि कंपनी क्या है, इस प्लेटफॉर्म का वे क्या है, हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं दोस्त कि आगे इस बिजनेस पे आप और हम क्या इन्वॉल्व है ना हम लोग। तो हम लोगों के पास खुद का एक स्टोरी नहीं रहता, और वो स्टोरी आपका सक्सेस स्टोरी नहीं है, वो स्टोरी है आपका थिंकिंग का। और जब ये थिंकिंग आपके पास आ जाता है, ये भी आपका काम करता है, और ये सारे इंसान के पास मौजूद है। इस हॉल में जितना भी 500 550 जितना भी आदमी है, जो भी यूट्यूब में देख रहा है, ये सारे इंसानों के पास सेम स्टोरी है, सेम फोन बुक है, उनके पास सेम सोर्सेस ऑफ प्रॉस्पेक्ट है। खाली आप और मुझे बताना है, आप और मुझे एक एक वे चेंज करना है दोस्त। न्यूज़पेपर ऐड देते हैं हम लोग कि
उस एड में लिखते हैं या ऑनलाइन न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, पार्ट टाइम, फुल टाइम इनकम, सो एंड सो। दोस्त, कौन आएगा आपके पास? आएगा वैसा ही इंसान जिसके पास आपका अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये एक ओल्ड स्कूल मेथड हो गया। ये एक रेवेन्यू आपका घर से खर्चा करना पड़ेगा, जो आज का डेट पे बैक डेटेड हो गया हम लोगों के बिजनेस के लिए। फोन बुक काम करता है, लेकिन फोन बुक आपको तब काम करेगा जब आप इस बिजनेस का ऑनर बनके उनको ऑनरशिप अपॉर्चुनिटी देंगे। दोस्त, आइए, सेकेंड लीड जनरेशन प्रोसेस है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग बोलने से हम लोग एक चीज को जरूर जानते हैं कि ईमेल हम लोग डेली देखते हैं, और ईमेल आप और मेरा मोबाइल जो आज का डेट पे है, इस मोबाइल टूल में हमेशा पॉपअप होता है। और आपके ईमेल पे दिन भर में कितना ईमेल आईडीज आता है दोस्त, मेल्स आता है, ये फलाना कंपनी फलाना कंपनी। लेकिन आप उस ईमेल को जरूर देखते होंगे जिस ईमेल में सब्जेक्ट एक बहुत बड़ा, एक इंटरेस्टिंग होगा, जो आपको खोलने पे मजबूर करेगा। और उस ईमेल को लिखना भी बहुत इजी है। आपका उस पे कंटेंट अच्छा होना चाहिए, लुक्रेटिव होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और उस इंसान का इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए, तब ईमेल होगा। लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है। हम लोगों के पास एक से ईमेल आता रहता है। हम लोग एक ना एक दिन जरूर खोलते हैं उसको और उसको देखते हैं जरूर। आज का डेट में भी बहुत एफिलिएटेड मार्केटिंग में ईमेल मार्केटिंग बहुत चलता है। लेकिन आप और मेरे पास ईमेल आईडी आएगा कहां से? इसके लिए मैं आपको एक लाइव दिखाता हूं दोस्त, एक लाइव दिखाता हूं ईमेल कैसे हम लोग ला सकता है, ईमेल का डाटाबेस आप और हम कैसे जुगाड़ कर सकता है। ये देखिए, मैंने गूगल ओपन किया, आप लोगों के सामने मैंने गूगल ओपन किया, और गूगल ओपन करके हम लोगों के पास बहुत सारा ये रहता है सोशल नेटवर्किंग। सपोज मैंने लिंक्डइन महाराष्ट्र डाला, तो क्या हुआ? लिंक्डइन महाराष्ट्र का बहुत सारा मेरे पास आ गया, बहुत सारा ऐसे। अभी इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, और एक वेबसाइट पे जाऊंगा, और उस वेबसाइट पे जाके मैं और एक वेबसाइट को ओपन करूंगा। मैं आपको एक बहुत सिंपल टूल दिखा रहा हूं, मैं कंटेंट नहीं बता रहा हूं, कंटेंट आपको क्रिएट करना है। आप यहां पर टाइप करिए सुपर टूल्स, आ गया, देखिए सुपर टूल्स। अभी इसको क्लिक करिए। सुपर टूल्स को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए सुपर टूल्स आ गया। नाउ ईमेल में जाइए, ईमेल वैलिडेशन टूल, अभी एक्सटेंशन टूल, अभी देखिए यहाँ पर आ गया। नाउ मुझे क्या करना है, मैं क्या करूंगा, यहां से मैं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। सपोज यहां से मैंने सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी दिया। नाउ कंट्रोल सी देके यहां पर मैंने कंट्रोल वी कर दिया, और गेट डाटा। देखिए कितना ईमेल एड्रेस आ गया, 18 ईमेल एड्रेस आ गया। ऐसे गूगल में मैंने टाइप किया महाराष्ट्र, कितना पेज और है लिंक्डइन का, अगर देखेंगे कितना पेज है, 2 पेज है। लिंक्डइन gmail.com मुंबई, गोवा, कोल्हापुर, मध्य प्रदेश, पुणे, पंजाब, गुजरात, कहीं का भी दीजिए, फेसबुक का दीजिए, इंस्टाग्राम का दीजिए, कोई भी सोशल नेटवर्क का दीजिए, और ये सारे ईमेल आईडीज को आप अपना एक एड्रेस बनाइए, और उस पे आप इसको सेव
कर दीजिए और बहुत सारा एफिलिएटेड मार्केटिंग का बल्क ईमेल करने का सोर्सेस मिलता है और वो वहां से आप इसको कंटेंट बनाइए और डेली उनको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन भेजिए. डोंट सेंड कंपनी, डोंट सेंड बिजनेस प्लान, डोंट राइट ऑल द प्रोडक्ट्स, यूज समथिंग, डोंट शेयर फोन नंबर्स फर्स्ट, लेकिन उस कंटेंट को देते जाइए कुछ ना कुछ. आप अपना फ्लायर बनाइए, आप कुछ भी बनाइए, आप देते जाइए. ये आपको पैसा नहीं लगता घर से, और ऐसे करके मैं दुनिया भर में कहीं पर भी ईमेल मार्केटिंग कर सकता हूं दोस्त. जितना मर्जी. आपको क्या करना है, लिंक्डइन मैंने ऐसे किया. अभी मैं आपको और एक मजा दिखाता हूं. आइए, हम लोग सब फोटो देते हैं, ये करते हैं. अभी मैंने क्या किया, अभी सपोज मैंने इंस्टाग्राम किया महाराष्ट्र, ठीक है. मैंने इंस्टाग्राम किया तो क्या होगा, मैंने यहां से भी पकड़ लीजिए, मैं एक टेस्ट करने के लिए मैंने ऐसे क्लिक किया और इस पे आया और यहाँ पर इसको डिलीट किया, यहाँ पर इनको डिलीट किया और मैंने क्या किया, फिर से डाल दिया नाउ गेट डाटा. ठीक है, यहाँ पर ईमेल आईडी नहीं है इसलिए नहीं आया. बहुत सारा जो ईमेल आईडी है वो डिफरेंट है, तो ये आपको चेक करते हुए रहना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टाग्राम, जीमेल सपोज कोलकाता, सपोज मैंने ये दे दिया, कंट्रोल ए, नाउ इस पे आया, इस पे दे दिया और गेट डाटा किया. सर्चिंग फॉर ईमेल्स, अभी सर्च कर रहा है. जो भी ईमेल होगा वो सर्च करके तुरंत आ जाएगा. कोई भी, लिंक्डइन एक बहुत बड़ा प्रोफाइल है, उससे भी कर सकता है, फेसबुक का कर सकता है, कोई भी सोशल नेटवर्किंग से आप और हम इसको निकाल सकते हैं. ये आपको और हमें एक ईमेल मार्केटिंग टूल्स के लिए सपोर्ट करेगा. इससे हम लोगों को डाटा मिल सकता है. उसके साथ साथ आपका ईमेल में बहुत सारा ईमेल आईडी होगा, उस ईमेल में भी आप भेज सकते हो. तो क्या होगा, पहले जैसे ही हम लोग उनको भेजेंगे, उनको पहला दिन ही बोलेंगे आप मीटिंग पे आइए, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एक ये है वो है. कोई इंसान आपके साथ आएगा नहीं दोस्त, कोई इंसान आपके साथ आया नहीं. क्योंकि आप और मुझे किसी को भी अपॉर्चुनिटी देना है तो उनका कौन सा जगह पे उनको अपॉर्चुनिटी देना है वो साइकोलॉजिकल स्टडी करना पड़ेगा. और ये आप तब कर पाएंगे जब आप इस बिजनेस का ऑनर बनेंगे, जब आप इस बिजनेस का मालिक बनेंगे, तब आपका सोच आपको यहां तक लेके जाएगा. So this is one way to reach people where we can generate leads. Now, social networking platform, आज का दिन का सबसे बड़ा हथियार, social network platforms like Facebook, like Instagram, LinkedIn, YouTube, blogs, ये सारे मेथड. नाउ इस पे हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि ये आज का डेट पे
बहुत बड़ा टूल है। और इस टूल का अगर देखें रिपोर्ट्स यूजर स्पेंड, अगर हम लोग देखें ऑन एन एवरेज 2 घंटा 25 मिनट हर इंसान एवरेज देता है सोशल मीडिया पे। दुनिया में कितना आदमी है दोस्त, उसका अगर 10% आदमी भी 2 घंटा 25 मिनट अगर सोशल मीडिया पे देता है, तो आप और मेरे लिए कितना बड़ा लीड जनरेशन का समुंदर है ये। चाहे फेसबुक, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे लिंक्डइन, चाहे टिकटॉक, चाहे जितना भी हम लोग यूट्यूब, कोई भी प्लेटफॉर्म जहां पर हम लोग वीडियो प्रोड्यूस करते हैं, कुछ भी करते हैं, इससे आप और हम फायदा ले सकते हैं। और 73% of the marketers believe social media marketing has been somewhat effective. आज का इस रेवोल्यूशन पे ये सबसे इफेक्टिव वे है और सबसे इफेक्टिव मेथड है जहां से हर इंसान बिजनेस को डेवलप करता है। और 54% ऑफ सोशल ब्राउजर्स आर सोशल मीडिया टू रिसर्च प्रोडक्ट्स। सोशल नेटवर्किंग फेसबुक, लिंक्डइन, गूगल प्लस, माइक्रो ब्लॉगिंग में ट्विटर, टम्बलर, फोटो शेयरिंग में इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, पिनसेट, वीडियो शेयरिंग में यूट्यूब, फेसबुक लाइव, ये सारे विमको, ये सारे मेथड हम लोग जानते हैं। हम लोग फेसबुक देखते हैं, फेसबुक पे हम लोग क्या करते हैं दोस्त, फेसबुक पे हम लोग सबसे बड़ा जो काम करते हैं, बिजनेस पे जुड़ जाते हैं, बिजनेस का ओनरशिप ले लेते हैं। हम लोग ग्रुप पे जाते हैं और सबसे पहले ढूंढता है इसका दोस्त कौन है, ये कंपनी का नेटवर्कर कौन है, क्राउड वन का, उन लोगों के साथ टाई अप करते हैं। उस कंपनी का, ए कंपनी का लीडर कौन है, उनको ढूंढता है। बी कंपनी का लीडर कौन है, वो नेटवर्क करता है, उसको फ्रेंड्स करते हैं। हम लोग जान पहचान का जो भी इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, उन लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। आप उनको जब बिजनेस अपॉर्चुनिटी का बात करते हैं, एक बिजनेस ऑनर के जैसा नहीं, एक बिजनेस, तो आपका फेलियर हो जाता है। और वो इंसान आपको वो इंसान क्या करता है, आपको वो इंसान नेगेटिव सोचता है, आपको वो इंसान नेगेटिव सोचता है और आपको 5 जगह से आ जाता है और आप नेगेटिव हो जाते हो दोस्त, आप नेगेटिव हो जाते हो और हम लोगों का काम नहीं होता है। हम लोग देखते हैं, जैसे मेरा ग्रुप में देखता हूं, हम लोगों का जो एक्सट्रीम ग्रुप है, वहां पर सारे एक्सट्रीम का मेंबर है, वो इंफॉर्मेटिव पेज है। उस पेज पे हम लोग क्या करते हैं, अपना नंबर शेयर करते हैं। अरे दोस्त, वहां पर ज्यादा से ज्यादा आदमी डिस्ट्रीब्यूटर है, आप किसको नंबर शेयर कर रहे हो उधर आप लिंक शेयर करके क्या होगा, आपको सोशल मार्केटिंग सीखना पड़ेगा। मैं आपको कुछ टिप्स देना हूं आज, जिससे आप फेसबुक से, आप लिंक्डइन से, कहीं से भी आप बहुत अच्छा लिंकअप कर सकते हो। मैंने लास्ट वीक आपको एक बात बोला था, आदमी किसको फॉलो करता है, जो वैल्यू है जिनके पास। मतलब आप फेसबुक पे अकाउंट खोलते हैं, आप कितना ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो मैटर नहीं करता, आप इंग्लिश जानते हैं कि नहीं जानते हैं मैटर नहीं करता। आप हिंदी में भी कर सकते हैं, आप बंगाली में भी कर सकते हैं, आप अपना भाषा में जरूर कर सकते हैं। आप सबसे पहले आपको जो करना है वो है आपको एक प्रोफाइल बनाना है। प्रोफाइल में जैसे ही आप बनाएंगे, आपका प्रोफाइल कैसे होना चाहिए, आपका एक सुंदर सा फोटो होना चाहिए, कोई इधर उधर का फोटो नहीं, कोई गलत मतलब नेगेटिव चीज नहीं, मतलब नेगेटिव इन द सेंस कि जो आप नहीं हो उनका नहीं, आप जो हो जैसे भी हो, आपका एक फोटो, आपका जो पीछे का जो बैनर होगा जो हम लोग लगाते हैं, उस बैनर में
एक इंफॉर्मेटिव चीज रहना चाहिए, बहुत ज्यादा हिजी पिजी नहीं। आज भी हम लोग जब फ्लायर्स बनाते हैं ना इस बिजनेस पे, फ्लायर्स बनाने में एक नियम है, अगर आपने बहुत ज्यादा अपना ब्रांडिंग कर रहे हो फ्लायर्स में, आप बहुत ज्यादा टेक्स्ट दे रहे हो फ्लायर्स में, तो मेनली कंटेंट दिखाई नहीं देता। आपका फ्लायर्स में कंटेंट दिखना चाहिए, जो कंटेंट आदमी को इंटरेस्ट क्रिएट करे, कि आदमी को इंफॉर्मेशन मिले। आप अगर खुद ऐसा ब्रांडिंग ब्रांडिंग कर देते हैं तो उससे क्या होता है, एक्चुअल कंटेंट, ज्यादा फोटो, ज्यादा लोगोस, ज्यादा ये सब कर देते हैं, तो उस पे आदमी समझ जाता है कि ये इस एक पर्पस के लिए है। तो आपको आपका जो पीछे का फोटो है वो फोटो एक इंफॉर्मेटिव, जैसे आपका एक बहुत सुंदर सोबर फोटो रहेगा, आपका नाम, आपका डिटेल्स, आपका थोड़ा आप क्या करते हैं, थोड़ा आपके बारे में, आई एम लाइफ कोच, आई एम अ बिजनेस ऑनर, आई एम एंटरप्रेन्योर, ऐसे करके, और पीछे जो हम लोग देते हैं वैसे। नाउ आपका बायो क्रिएट करना पड़ेगा। आप बायो में लिख देंगे कि नेटवर्क ये वो, बायो आपको परफेक्ट, आप जो करते हैं, आप इन्फ्लुएंस मार्केटर, आई एम यू नो ये वो, आपको जो भी की पॉइंट है, एक सुंदर सा बायो क्रिएट करना है, चाहे आप हिंदी में करें, चाहे आप अपना कोई भी लैंग्वेज में करें, फर्क नहीं पड़ता। नाउ आपका प्रोफाइल तैयार हो गया। नाउ जिसके पास प्रोफाइल है, आप लोग ये चीज को थोड़ा पहले ठीक कर लीजिए। सेकंड, हम लोग क्या करते हैं, अरे अंशुमन जी के साथ ये क्राउड वन का लोटा है, अंशुमन जी के साथ ये है, जोनस है, ये है, हम लोग तुरंत उनके साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं। अरे फ्रेंडशिप करने के लिए अच्छा है क्राउड सोशल नेटवर्क, लेकिन आप सोशल नेटवर्क से कमाना चाहते हो या सोशल नेटवर्क में अपना टाइम बिताना चाहते हो, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। मैं फेसबुक से कमाता हूं दोस्त, आज तक मैंने अगर 10 करोड़ 15 करोड़ रुपया कमाया है तो वो भी फेसबुक से कमाया है दोस्त। मैं जो भी बिजनेस किया हूं, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस फेसबुक के थ्रू किया हूं। मैं कुछ नहीं जानता था पहले फेसबुक के बारे में, मैं भी आप और नॉर्मल इंसान जैसा हम भी वही करते थे। हम कहीं पर भी कोई होटल पे जाते थे तो उस होटल पे चेक इन, इस होटल का फोटो, कहीं फ्लाइट पे बैठते थे तो चेकिंग, चेकआउट, लैंडिंग दिल्ली, लैंडिंग मुंबई, ये सब करते थे। तो वो क्या होता है, वो बचपना होता है, उससे कोई टर्न नहीं करता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका साथ ऑलरेडी, सपोज आपका ऑलरेडी फेसबुक प्रोफाइल है, तो आप उस प्रोफाइल को पहले ये सारे जगह पे ठीक कर लीजिए। उनके बाद आपको जो काम करना है, वो जो काम करना है, आपको आपका जो फ्रेंड लिस्ट है, उस फ्रेंड लिस्ट के साथ आपको ऑलरेडी जो लोग हैं, और अगर नहीं है तो आप फ्रेंड लिस्ट कैसे बनाएंगे वो भी आपको मैं सिखाता हूँ। जो ऑलरेडी है, हम लोग क्या करते हैं, मैसेंजर में जाके उनको टक 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 क्राउड वन का लिंक भेज देते हैं, फोन नंबर भेज देते हैं, ये भेज देते हैं। आज बहुत सारा मेरे पास ऐसे बहुत सारा राइट अप आया, तो मैं समझ गया कि वो राइट अप इसलिए है कि किसी को व्हाट्सएप पे भेजने के लिए, और नहीं तो किसी को इधर भेजने की, कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए, लेकिन वो काम नहीं करता है दोस्त। आपको सबसे पहले जो काम करना है, आपको एक ब्रांड बनना पड़ेगा। ब्रांड, आप कैसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे आपका बिजनेस में, आप अपना बिजनेस पे लोगों को कैसे फेसबुक पे कैसे अट्रैक्ट करेंगे। आप अगर उनको बोलेंगे कंपनी ये वो, कोई नहीं आएगा। आप लोग बहुत सारे आदमी ट्राई करके भी देख चुके हैं। तो आपको जो करना पड़ेगा, आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा, चाहे आप अच्छा गाना गाते हैं, चाहे आप बहुत अच्छा स्टोरी लिखते हैं, चाहे आप अच्छा कुकिंग करते हैं, चाहे आप कुछ भी अच्छा करते हैं, हाँ, हर दिन
ऐसा कुछ करिए। आपको कुछ नहीं आता, आपको बात करना आता है, हर दिन 10 मिनट के लिए भी फेसबुक लाइव आइए। वहां पर क्राउड वन, वहां पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, नंबर शेयरिंग, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एक एक टॉपिक लेके आप बात करिए। आप ऐसा टॉपिक चूज करिए जो दूसरा को आनंद दे, दूसरा को आपके पास खींचे। इससे क्या होगा, जो आपका एग्जिस्टिंग है वो लोग आपका एक्टिविटी देखेगा, अरे ये बहुत एक्टिव है इस पेज में, तो वो लोग आस्ते आस्ते आपका लाइक्स कमेंट्स करना शुरू करेगा। जैसे ही लाइक कमेंट्स करना शुरू करेगा, हाय हाउ आर यू, थैंक यू वेरी मच, आप मुझे लाइक दिया, मुझे आपने एनकरेजमेंट दिया, सो आई वांटेड टू से थैंक यू वेरी मच। वो आपके साथ फेसबुक पे है, लेकिन वो अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर है या क्राउड वन का ही कोई लीडर है, आप उनको कैसे प्रोस्पेक्टिंग करेंगे? ऑलरेडी वो कहीं पर काम कर रहा है, उनको आप तोड़ नहीं सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद अट्रैक्ट करना पड़ेगा। आपका पेज में ये सब एक्टिविटी रहेगा। नाउ आपको हर ग्रुप ढूंढना पड़ेगा। क्राउड वन का ग्रुप पे आप ज्वाइन करिए इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा, सपोज कोई कोई धर्म वाला ग्रुप, कोई प्रोडक्ट वाला ग्रुप, कोई नेचुरल, कहीं पर डिस्कशन हो रहा है, कहीं सिटी वाइज ग्रुप रहता है, वैसा वैसा ग्रुप में जाना है। और वहां पर सपोज आपका स्कूल है, आप जिस स्कूल पे पढ़े हो, कॉलेज पे पढ़े हो, उसका भी ग्रुप है, वहां पर करिए। वहां पर जाके एक मैसेज लिखिए कि आई एम सो एंड सो, आई एम दिस बैच, मैं इस बैच से हूं, तो इस बैच से कोई है क्या? देखिए उस बैच से कोई है क्या, नहीं है, आपके पास रिवर्स आएगा इंफॉर्मेशन, आपका कॉन्टैक्ट्स बढ़ रहा है। आप कहीं पर खाना बहुत पसंद करते, आप कोई रेस्टोरेंट का ब्लॉग होगा, कोई ऐसा ग्रुप होगा, तो वैसा वैसा ग्रुप में जाइए और बोलिए ये खाना बहुत डिलीशियस है। कुछ कमेंट्स करिए, जो कमेंट्स किसी को वो फील नहीं कराएगा कि आप उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं या कोई आप उनको डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं। जब हम लोग डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, सब बिजनेस ऐसा हो जाता है दोस्त, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। इंटरेस्ट तब लेता है जब उनके साथ एक रिलेशन होता है। तो ऐसे करते करते आपके पास बहुत सारे, एक दिन में नहीं आएगा, बहुत सारे दोस्त लोगों का, बहुत सारे आदमी का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता रहेगा, आप एक्सेप्ट करिए। वो नाइजीरियन वाइजीरियन बहुत ज्यादा मत देखिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारा फेक अकाउंट्स रहता है। फिर उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करिए, क्योंकि आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो लोग भी वहां कमेंट करेगा, वो लोग भी उधर देगा। उनको गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये मैसेज आज का डेट पे कोई पसंद नहीं करता, उससे आदमी इरिटेट होता है। उन हर ऐसे 10 आदमी से हर दिन में बैठ के बात करिए, उनसे रिलेशन बिल्ड करिए, उनको पूछिए वो क्या करता है, नहीं करता है, कैसे है। करते करते आपको एक ओपनिंग मिल जाएगा, वो भी आपको पूछेगा क्या करते हैं, तो बोलिए मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूं, मैं एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूं। तो एंटरप्रेन्योर सुन के वो आदमी होगा। आप कोई जॉब वाला वेबसाइट होता है, उस वेबसाइट पे जाइए, वहां पर जाके एक लिंक दीजिए कि ओके मुझे ऐसा आदमी चाहिए, मेरा कांटेक्ट पे एक आदमी है, मुझे ऐसा आदमी चाहिए, ऐसा ऐसा हो सकता है। आदमी आपको कांटेक्ट करेगा, आप उनको बोलिए ओके फाइन, तो आप एक काम करिए, एक ईमेल आईडी दे दीजिए, बोलिए इस ईमेल में आपका सीवी सब कुछ भेजिए। क्या होगा, वो भेजेगा। तो उनको पूछिए आप जो एजुकेशन है आपका, आप क्या चाहते हो एक्चुअली जिंदगी में। वो क्या बोलेगा, वो कुछ बोलेगा, तो बोला आपका सोच क्या है, तो बोलेगा 25,000 का जॉब चाहिए, 50,000 का जॉब चाहिए। तो बोलेगा 25,000 50,000 ये बस है क्या आपके लिए जिंदगी में? क्योंकि आपका एक सपना होगा डेफिनेटली। वो बंदा क्या बोलेगा, वो फिर शुरू हो जाएगा अपना बोलने के लिए। चुप हो जाइए, हूं हाँ करते रहिए, कुछ मत बोलिए,
आप शुरू, ये काफी है क्या पूछ के उनको बोलिए। फिर वो बोलते जाएगा, बोले आपका फैमिली है, आपका फैमिली होगा, आज का डेट पे क्या होता है, आपको क्या लगता है, आपका एजुकेशन देख के जो लगता है और आज आपके पास जितना है, जितना का आप जॉब ढूंढ रहे हो, उससे आप बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो आप तो जॉब ढूंढ रहे हैं किसके लिए, पैसा कमाने के लिए। ओके यस, वो हाँ करेगा, बोलेगा तो मैं अगर आपको एक रास्ता दिखाऊं जहां से आप 1 लाख रुपया, जो आपने सुन लिया उनका स्टोरी, उनका कितना खर्चा हो सकता है, इतना रुपया इनकम कर सकते हो, तो आप सोचोगे। वो बोलेगा जरूर। आदमी का इंटरेस्ट तैयार हो गया ना, क्योंकि वो ढूंढ रहा है लेकिन वो नहीं मिल रहा उनको वो नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए वो इधर आएगा। फिर उनको आप आराम से डिस्कस करिए, तुरंत मत बोलिए, तुरंत मत बोलिए कि हम लोग जूम मीटिंग करते हैं, ये करते हैं, वे करते हैं। आप उनको बोलिए ठीक है, अभी तो मैं थोड़ा बिजी हूं, आप मुझे कल कांटेक्ट करना, कल हम लोग बात करेंगे। कल सुबह जब कांटेक्ट करेगा उनसे थोड़ा बात करिए, चैट करिए, उनको पूछिए। ओके, तो उनका इंटरेस्ट और क्रिएट करिए। उसके बाद उनको वो पूछता रहेगा आपको क्वेश्चन कैसा है, बोलेगा ठीक है मैं आपको बताता हूँ। आपके जैसे बहुत सारे इंसान इसको सुनता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप अपना घर पे बैठ के आराम से ये काम कर सकते। और वो प्रेजेंटेशन आज इतने बजे होने वाला है, तो आप आएंगे तो सुन पाएंगे। जैसे ही वो प्रेजेंटेशन पे सुना तो क्या हुआ, उसका मन में कुछ क्वेश्चंस होगा, आप उनको तुरंत कल सुबह फोन करिए, मैसेज करिए प्रेजेंटेशन के बाद। मैं जानता हूं आपका मन में बहुत सारा क्वेश्चंस है और वो क्वेश्चंस हम लोग कल बात करेंगे। मैं इतने बजे एक लिंक आपको भेजूंगा, उस लिंक पे जितना भी आज मैंने अपॉर्चुनिटी दिया था, वो सारे इंसान उस लिंक पे आता है। इतने बजे आप लोगों से हम लोग बात करेंगे। बस क्वेश्चन आंसर सुनिए। नेगेटिव से नेगेटिव आदमी होगा तो क्या बोलेगा, बहुत पैसा है मेरे पास नहीं है, सिचुएशन खराब है, ये चेन बिजनेस है, ये बिजनेस है, वो बिजनेस है। ऐसा अगर कोई बोल दिया तो आपके लिए सोचिए, क्योंकि आप बिजनेस ऑनर है, आपके लिए और एक वे खुल गया। तो उनको पूछिए अच्छा ऐसा क्या हुआ, सारे प्रेजेंटेशन को बंद कर दीजिए, पूछिए ऐसा क्यों हुआ था आपके साथ। मेरे को लगता है आपका पिछला भी कोई अच्छा अनुभव नहीं हुआ होगा, तो क्या अनुभव हुआ था थोड़ा बताएंगे। वो आदमी कड़ाक 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 करके बोलेगा और आप उनको हाँ ऐसा हुआ करके सुनिए। उसके बाद आप अपना बात बताइए। प्रोडक्ट कंपनी बोलने का जरूरत नहीं पड़ता है दोस्त, प्रोडक्ट कंपनी के बारे में आप बताइए जब आदमी आपके साथ आ जाता है। कोई भी इंसान प्रोडक्ट, क्योंकि हम लोग सेल्समैन नहीं है, आप और हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अपने आप खुद से वो काम करते जाएंगे। मैंने एक दोस्त को बोला था, बहुत अच्छा सिंगर है, मैंने बोला था एक काम करना, फ्रेंड बहुत है 5,000, लेकिन कोई फ्रेंड काम का नहीं है। तो मैंने उनको बोला था 5,000 को कैसे टर्न कर सकता है। मैंने बोला था हर दिन एक टाइम पे तुम लाइव आना फेसबुक पे और गिटार लेना और घुन करते रहना चाय पीते पीते, और थोड़ा गपशप भी करते रहना। क्या होगा, पहला दिन लाइव में कुछ आदमी नहीं आएगा, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद देखना बहुत सारा आदमी के पास इंफॉर्मेशन, अरे वो क्या करता है देखे 6 बजे। तो वो जो आधा घंटा वो टाइम देता है या 20 मिनट, उससे क्या होगा, इंटरैक्ट करना शुरू करेगा। वो 5,000 आदमी से 200 आदमी, 300 आदमी, 400 आदमी आस्ते आस्ते इंटरैक्ट करना शुरू करेगा। ओपनिंग हो गया। और उनको अगर हम लोग कंपनी के बारे में अपॉर्चुनिटी देंगे तो बिजनेस ऐसा, उनको अपॉर्चुनिटी देना है, उनका जो चाहत है उस चाहत को पहचानना है,
और उस चाहत का पहचान से हम लोगों को करना है। हम लोगों को नए नए ग्रुप में जाना है फेसबुक पे। मैं इस फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर नेक्स्ट बहुत जल्दी एक प्रेजेंटेशन बना रहा हूं, और वो भी लॉजिक के साथ। और ये एक ऐसा टूल है जो आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं। आप फेसबुक और जूम के थ्रू आप एम्बेसडर बन सकते हैं, और मैं भी वही कर रहा हूं। और जो आदमी अभी भी सोचता है कि हम लोग जा जाके काम करेंगे, वो जरूरी है, लेकिन फिलहाल जरूरी नहीं है। आप प्रेसिडेंट 1 स्टार 2 स्टार बन सकते हैं नहीं जाके, आप सीनियर प्रेसिडेंट बन सकते हैं नहीं जाके। जाना है कब जाना है? जब आपका उस शहर पे बहुत सारा टीम होगा, चाहिए उन लोगों के साथ डिनर करिए, लंच करिए, एक प्रेजेंटेशन दीजिए, आ जाइए। नए आदमी नहीं, ये बहुत पावरफुल है। और ये एक वे है सोशल में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन। मैंने आपको आज ईमेल मार्केटिंग का एक टूल दिखाया, मैं आपको और भी दिखाने वाला हूं। फेसबुक, फेसबुक पे कभी भी किसी को डायरेक्टली अप्रोच मत करिए। ये मेरा हार्टीएस्ट रिक्वेस्ट है आपसे, कि हम लोग बात करके एक कंपनी, किसी को भी नंबर शेयर मत करिए, किसी को भी अपना लिंक शेयर मत करिए। उनको लिंक दीजिए बात करके जो आपके फेसबुक पे इंटरेस्टेड है। फेसबुक पे आपका ब्रांड वैल्यू बनाइए। चाहे 20 लाइक आ रहा है, चाहे 100 लाइक आ रहा है, फर्क नहीं पड़ता। आप अपना फेसबुक का जो चार्ट पहले आप जैसे ही बैन करेंगे, उसके बाद आपका साथ जितना दोस्त लोग है आपका फेसबुक पे, वो लोग भी आपके साथ एंगेज हो जाएगा। और वो एक्टिविटी, मैंने लाइव बोला ना, कुछ ब्लॉग्स लिखना, ये करना, कुकिंग वीडियोस बनाना, कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाना, जो आदमी को अच्छा लगे, जो आदमी को वो फील ना कराए कि आप उनको कुछ बिजनेस के, कंपनी के बारे में बता रहे हो। अगर आप उनको लगे कंपनी के बारे में बता रहे हो, वो काम नहीं करेगा दोस्त। वो आदमी दूसरे जगह काम करेगा जो ये फील नहीं देगा। और खुद को तैयार करना है ये सब काम के लिए। अगर आप सोचेंगे एक लीड्स आया आपके पास OLX से, बहुत सारा वे है आजकल हम लोगों के पास। जस्ट डायल भी है, गूगल है। हम लोग क्लिक करेंगे AB कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जस्ट डायल को फोन करेंगे, ये कंपनी का मुझे प्रोडक्ट खरीदना है, तो मुझे कुछ मैं इस रीजन से हूँ, मुझे कुछ कॉन्टेक्ट चाहिए। पटाख से आप फोन रखेंगे, सब डिस्ट्रीब्यूटर्स का नंबर आ जाएगा, फोन करिए। ओके, वो करेगा तो बोले उनसे बात करिए। अरे आप तो इस कंपनी में काम कर रहे हो, कितना दिन से कर रहे हो, आपको ओपन करना है। आप उनको बताएंगे पहला ही फोन पे कि ये कंपनी है, आपको जूम कॉल में आना है, वो आना है। वो क्यों आएगा? नहीं आएगा। उनका इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, तब तो मजा आएगा दोस्त। अगर आपको जाके मैं बताऊं कि ये है, ऐसे काम करना है, आप नहीं करेंगे जब तक आपको मजा नहीं दिखेगा। ये लीड जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत वास्ट है, और ये एक दिन में आप और हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम लोग पार्ट टू पार्ट और भी जगह आ रहे हैं। लेकिन ये जो मैंने आप लोगों को थोड़ा सिस्टम बताया, इसको फॉलो करिए, आप एंगेज करिए। बहुत आदमी क्या करता है, अपना फेसबुक पे जो फ्रेंड्स है उनको इम्पॉसिबल इज नथिंग क्राउड वन एक्स टीम का इनवाइट कर देता है, टक 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 टक, वो लोग आ जाता है, उनको पता नहीं है, कुछ एक्टिविटी नहीं कर। उनसे बात करना है आपको, उनको अट्रैक्ट करना है। वहां पर अगर आप क्राउड वन करेंगे तो ये सोचेगा ये आदमी धंधा करने के लिए आया है इधर। नहीं, पहले उनके क्लोज जाइए, उनसे 2 दिन बात करिए, उनको पूछिए वो क्या करता है, क्या नहीं करता है। उनको पटाख से आप पकड़ सकते हो। उनका सुनने के बाद आपको 100% एक फील हो जाएगा, वो बहुत कुछ शेयर करेगा आपसे। जब शेयर करेगा आप उससे लीजिए। हम लोग एडवर्टाइजमेंट देते थे, लुकिंग फॉर पीपल सो एंड सो बिग इनकम अपॉर्चुनिटी। अरे दुनिया बोलता है बाहर में जाए बिग अपॉर्चुनिटी,
ऐसे स्कैम बहुत हो गया, बिग अपॉर्चुनिटी बोल के ऐसे ऐसे किया, वो काम नहीं करता है दोस्त। ये सब जब फेसबुक पहला आया था तब आदमी टर्न होता था, आज का डेट में बहुत आदमी नहीं करता है। आपको तब सुनेगा जब आप खुद आपका एक्टिविटी दिखेगा। आपका पेज में ये वीडियो वो वीडियो आप शेयर कर देने से आपके पास कांटेक्ट नहीं आएगा। यू नीड टू डू एक्टिविटी। एक लेडी के लिए बहुत कुछ है, वो लोग 2-3 मिल के आराम से एक फेसबुक लाइव कर सकते हैं एवरी डे हाफ एन आवर, और वो लोग अपना कोई एक टॉपिक लेके बात करते रहेगा, तो उनका क्या होगा, वो ग्रुप को पॉपुलैरिटी बढ़ेगा और अपना अपना फेसबुक पेज में शेयर करेंगे। तो क्या होगा, एक ग्रुप होगा, डिस्कशन, एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर हो, नेताजी हो, गांधी जी हो, कोई भी हो, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, कुछ भी मैटर पे, कुकिंग हो कोई, अरे ऐसा ऐसा, तो उससे आदमी को उनका जो फ्रेंड सर्कल है उनको इंटरेस्ट क्रिएट होगा, वो लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे ही लाइक और कमेंट्स करेंगे उनको डायरेक्टली, और हर लाइक और कमेंट के बाद हार्ट साइन दे दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। हर आपके साथ जुड़े हुए इंसान का फेसबुक पे जाइए, जो भी पोस्ट करता है उस पे एक लाइक दीजिए और कमेंट्स दीजिए, अमेजिंग, ऑसम। लिखते हुए क्या जाता है, कुछ नहीं जाता, इंटरैक्ट होगा, रिलेशन। बर्थडे आता है, हर किसी का बर्थडे पे विश करिए। कैसे, फेसबुक में ही आता है, उस पे लिख दीजिए हैप्पी बर्थडे, विश यू अ ग्रेट बर्थडे। क्या होगा, कनेक्शंस क्रिएट होगा। खाली दोस्त अकाउंट में रहने से वो आपका बिजनेस पे नहीं आएगा, उसको आपको इंटरैक्ट करना पड़ेगा। मेरे पास फेसबुक पे हर 3 महीना में मैं फ्रेंड सर्कल को सफल करता हूं। कैसे, ये भी मैं आपको सिखा रहा हूं। आपका फ्रेंड लिस्ट पे बहुत है, एक छोटा सा पोस्ट वीडियो दीजिए, मैं देखना चाहता हूं, एक इंटरैक्ट करिए, हाय हेलो दिस एंड दैट, एनर्जी होना चाहिए आपका बात पे। बात करके उनको बोलिए, मैं देखना चाहता हूं मेरा फ्रेंड्स लिस्ट में कौन कौन फ्रेंड्स मेरे साथ एक्टिव है, मैं उनको रख के दूसरा को मैं रिमूव करना चाहता हूं, बिकॉज आई वांट टू गिव अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू जनरेशन। कुछ मेरा और भी दोस्त है, वो लोगों को नहीं मिल रहा है, तो मैं सफल करना चाहता हूं अपना अकाउंट। ऐसे देखिए कौन कौन कमेंट्स करता है नीचे, यस, कोई कुछ दीजिए, रहेंगे नहीं रहेंगे, यस और नो, डू यू वांट टू कीप फ्रेंड्स विथ मी और नो, यस नो, जो भी देगा, नो देगा निकाल लीजिए, वो आपके साथ काम पे नहीं है, वो इंटरेस्ट भी नहीं है, तो रख के क्या करेंगे। जो भी ऐसा लीडर है, मैं दुनिया भर में कोई भी लीडर हो, मैं काट देता हूं, जरूरत नहीं है उनका मेरा। तो दोस्त, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा, और हम लोग नेक्स्ट एक दिन फिर से आएंगे इस मैटर पे। मैं इतना ही बोलूंगा, लीड जनरेशन एक प्रोसेस है जो कभी नहीं रुकता, और आप और हमें कुछ कुछ चीज को चेंज करके वो सारे चीज से हमें इफेक्टिव वे पे करना है। मैंने ईमेल मार्केटिंग का दिखाया, मैं सोशल नेटवर्किंग के लिए फेसबुक ये सब के लिए एक तैयार कर रहा हूं, जो मैं कुछ दिन में आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। लेकिन याद रखिए, यू एंड 30 डेज, आपको कैसे करना है आपके ऊपर है। तो ज्यादा लेट नहीं करते हुए मैं पाठक जी को बुलाना चाहूंगा और आप लोगों से विदा लेता हूं आज के लिए। हम लोग मिलते रहेंगे। कल हम लोग के साथ बहुत अच्छा लीडर आ रहा है, प्रेसिडेंट 3 स्टार, वो भी केनिया से। वो अपना लाइफ स्टोरी शेयर करने वाला है और बहुत कुछ बताने वाला है क्राउड वन। तो हम लोग मिलेंगे कल एक साथ रात को 9 बजे। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू मिस्टर सुशील कुमार पाठक। थैंक यू अंशुमन दा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो सेशन है, पहले आप हमको सिखाएं कैसे काम करना है, कैसे पीपीटी करना है, और इधर सेशन में हम देख रहे हैं
कि हम लोग को क्या नहीं करना है, क्या करना है और कैसे बोलना है। ये सेशन बड़ा अच्छा लगा। तो बहुत बहुत थैंक यू अंशुमन, पूरा टीम। मतलब अभी जो सिचुएशन है वो बहुत ही अच्छा होते जा रहा है आपका इस कॉल के कारण, और पूरे टीम को हम नमस्कार करते हैं। और अंशुमन दा से रिलेटेड एक बार क्या हुआ, एक छोटी सी स्टोरी है मेरी। एक बार अंशुमन दा, निरंजन भाई, हम लोग कहीं जा रहे थे। मैं सीनियर का अपलाइन का तालमेल कैसा होता है इसका एकदम सटीक एग्जाम्पल है, और आंखों आंखों से कैसे डिसीजन होता है, और अपलाइन का डाउनलाइन के प्रति कैसा विश्वास होता है। एक बार अंशुमन दा, हम निरंजन भाई कहीं जा रहे थे, तो देखिए कि एक जगह बहुत भीड़ लगा हुआ था, बहुत भीड़। तो अंशुमन दा देखे हमें कितना भीड़ है, तो गाड़ी रोकती हो, रोकी, पढ़े देखते हैं। तो हमें, हम लोग को पता चला कि एक नेटवर्कर कुआं में गिर गया है। और कैसा कुआं कि अगर हाथ डालो तो बाहर पकड़ के निकाल जाएगा। बहुत सारे लोग थे, बोल रहे थे कि हाथ दो निकाल लेते हैं, हाथ दो निकाल लेते हैं। अंशुमन दा का पूरा विश्वास, क्योंकि अंशुमन दा का ट्रेनिंग है तो अपने टीम के बारे में जानते हैं इस काम को कौन कर सकता है। तो अंशुमन दा आंखों से इशारा किए, जाओ पाठक जी निकाल दो उसको। और हम गए और हाथ दिए, बाहर निकल गया। तो पूरे वहां के जितने मीडिया, जितना गांव वाले थे, सब अंशुमन दा के पास पहुंच गया। पूछा कि सर इतना देर से हम लोग सबको निकाल रहे थे, नहीं निकल रहा था, ये कैसे निकल गए। तो अंशुमन दा ने बोला कि पाठक जी, हम लोग का ऐसा ट्रेनिंग है, हम लोग को पता है कि एक नेटवर्कर जब कुआं में गिरा हुआ है, और उसको आप लोग क्या बोल रहे थे कि दो नेटवर्कर, हमेशा बहुत सारे ऐसे नेटवर्कर हैं जो देना कुछ नहीं चाहते हैं, देना बहुत चाहते हैं। हम क्या किए, हम उस नेटवर्कर के पास गए और सीधा बोले लो। वो सीधा हाथ पकड़ा और बाहर निकल गया। कहीं आपके टीम में भी ऐसे नेटवर्कर तो नहीं है कि आप बोल रहे हैं दो तो नहीं ले रहा, और हम बोलेंगे लो तो निकल जाएगा। तो हम लोग को सिचुएशन में, कहने का मतलब है एक एक शब्द बहुत कीमती होता है। एक वर्ड से बहुत कुछ चेंजेस हो सकता है। एक छोटा सा मेरा, ज्यादा नहीं 10 मिनट आप लोग का लेंगे, एक छोटा सा सेशन है, वो दिखाना चाहेंगे आपसे। जस्ट 1 मिनट लगेगा स्क्रीन शेयरिंग करने में, बस 1 मिनट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही अच्छे मुकाम पर आ चुके हैं। देखो सर, होता क्या है कि जब क्रिकेट की मैच होती है, तो आप लोग देखे होंगे कि जब 2020 मैच होता है, उसमें भी 250 रन बनते हैं, और 50 ओवर का रन होता है, उसमें भी 250 रन बनते हैं। तो कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है, ये बीच का विकेट। उसमें 2020 में पता है कि अगर हम लगातार खेलेंगे तो विकेट तो बच जाएगा, लेकिन रन नहीं बन पाएगा। कारण विकेट। अब सोचो, लोग बोलते हैं कि जो बॉलर है वो बैटिंग नहीं कर पाता है। उसका रीजन क्या है? वो बॉलर जो है आकर के क्रिकेट के मैदान में क्यों नहीं बैटिंग कर पाता है? उसका रीजन है ये विकेट। ये विकेट जिसके कारण से कोई भी बॉलर बैटिंग नहीं करता है। आप अगर इस विकेट को हटा दे, इस विकेट को हटा दे, ये डर खत्म हो जाए कि मेरा स्टैंप गिर सकता है, और ऐसा कर दो सर, विकेट को हटा दो, और जो सबसे खराब बैट्समैन है उसको वहां उतार दो। हम गारंटी लेते हैं कि 6 बॉल फेंकेगा, उसमें 4 छक्का वो जरूर मारेगा, क्योंकि उसका डर खत्म हो गया है कि मेरे पीछे विकेट है। सर आपको सोचना है कि आपके पीछे वो 3 कौन सा विकेट है जो आपको रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही, ऐसा नहीं कि खराब काम हो रहा, बहुत ही अच्छा काम हो रहा। तो कौन सा विकेट है जिसके कारण आपका रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हो रहा? चूंकि अंशुमन दा पर डे 9 PM मीटिंग में आके क्या कर रहे हैं, वो विकेट को हटा दिए, एम्पायर को हटा दिए, सब कुछ हटा चुके हैं, और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कहीं गलती से भी फील्ड में एक विकेट न जाना है। पूरा कोशिश है। हम लोग को सोचना है वो कौन सा विकेट है कि हम लोग अचीवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। उसका सबसे पहला कारण हम लोग जोड़ते हैं कि डायरेक्टर जाने में इतना पॉइंट है, प्रेसिडेंट जाने में इतना पॉइंट चाहिए। हमसे आज कभी भी धोखे से अचानक से पूछ लीजिएगा कि टीम लीडर का क्या कोटा है, हमको नहीं पता है। मैनेजर का क्या कोटा है, नहीं पता है। डायरेक्टर का क्या कोटा है, नहीं पता है। प्रेसिडेंट का क्या कोटा है, नहीं पता है। हमको सिर्फ एक चीज पता है कि जिस दिन हमारे टीम में 100 स्पीकर आ जाएगा, ये 3 विकेट खत्म हो जाएगा, जो डर है। तो क्या हम लोग उस फोकस कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि हम अगर इसमें ज्यादा एफर्ट लगाएंगे तभी जो दाल रोटी चल रहा बंद हो जाएगा? ये विश्वास अगर आपके अंदर आ गया कि क्राउड 1 दाल रोटी किसी कीमत में, लोग सोचते हैं क्या कि क्राउड 1 से पैसा कमा लेंगे तो हम क्या करेंगे, बड़ा सा जमीन खरीदेंगे, हम ये बनाएंगे, अब रेंट पे लगाएंगे, होटल बनाएंगे। अरे भैया, जब क्राउड 1 से नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा आ रहा है तो हम लोग को फोकस क्या करना है कि 100% किसी जगह पे जो करना है सो ही लगाएंगे। ये 3 विकेट आपका क्या है? सबके अलग अलग विकेट है। तो इस जूम कॉल के बाद और कल सुबह में आप मीटिंग खत्म करने के पहले
आप अपना वो 3 विकेट तलाश करें, वो कौन सा 3 विकेट है जिसको हटा दे, जिसके कारण हमारा टीम में बूमिंग हो। वो विकेट को खोजना पड़ेगा, वो स्टेम को खोजना पड़ेगा। और अंशुमन तो लगातार हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को भी अपने लेवल से इस विकेट का तलाश करना होगा। विकेट नहीं है 2020 में 50, 2020 में भी 250 और 50 ओवर में 50, 250। कारण क्या है? बस वहां पर डर खत्म है। क्राउड1 का ऑफिस जो शुरू में आपके जितने भी अपलाइनर है वो कांटों पे चल करके अपना रैंक को अचीव किए हैं। कंपनी नहीं है, किसका इनकम कोई किया है नहीं पता, हमको कुछ भी दिखाने के लिए नहीं था। आज अंशुमन दा आपको मखमल का चादर बिछा दिए हैं, उस पे चलना है आप लोग को। आपके पैर में अगर जख्म भी है, इतना सॉफ्ट है कुछ जख्म को भी नहीं पता चलेगा, चल रहे हैं। और अभी अगर हम लोग सही ढंग से 3 विकेट को हटा करके नहीं लगे, सपना तो पूरा होगा, लेकिन जो सपना के लायक आप हैं, जहां पर आप पहुंचने वाले हैं, जहां पहुंचना चाहिए था, वो नहीं मिलेगा। हम लोग क्या सोच रहे हैं? अरे हम तो 50 लाख का सोचे थे, 60 लाख का इनकम हो गया, हम 1 करोड़ सोचते 2 करोड़ का इनकम हो गया। सर इसके लिए क्राउड1 में आप नहीं आए। आप क्या है, टॉप अर्नर का लिस्ट हमेशा देखिए, वर्ल्ड में टॉप अर्नर कितने नेटवर्कर हैं, और उसमें क्राउड1 का भी 1-2 आदमी है, उसमें आपको जाना है 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, लेकिन उसका प्लानिंग आपको करना है। देखो सर, होता क्या है, आपको कुछ दिन के बाद क्या होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि छोटे छोटे दुकान से सामान खरीदो, इस लॉकडाउन खुलने के बाद छोटे छोटे दुकान से एक सामान खरीदो ताकि उसका घर चले। आज क्राउड1 का मेंबर हो सकता है कि कल जूम मीटिंग में बोलना चालू करेंगे कि जितने भी क्राउड1 मेंबर हैं जो प्रोडक्ट मार्केटिंग करते हैं, प्लीज उनसे सामान खरीद लें, उनका धंधा खराब हो गया है। ये बोलने का दिन आ गया सर, ये बोलने का। हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे अपने टीम को कि प्रोडक्ट मार्केटिंग वाले हैं, उनका पूरा बिजनेस खत्म हो रहा, पूरे क्राउड1 मेंबर से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा थोड़ा उससे सामान खरीद लेकर। हम लोग बूमिंग पे जा रहे हैं, किसी का माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर दें माइक। हम लोग बूमिंग पे जा रहे हैं, हम लोग टॉप पे जा रहे हैं, अपने आप को बोल्ड किए। दूसरा कारण क्या है? देखो होता क्या है, अंशुमन दा परफेक्ट रोशनी डाल रहे हैं, लेकिन उसमें से एक स्लाइड का छेद जो है कहीं और लगा हुआ है, और नीचे जो सबसे बेस लेवल पे है वो पेपर बिल्कुल सही जगह पे है। लेकिन अंशुमन दा कितना भी लॉट तेज लाइट, कितना भी अच्छा लाइट लगा दे, लेकिन एक स्लाइड हल्का सा चेंज हो गया तो सही जगह पे हम लोग का लाइट नहीं पहुंच पाता है। हम लोग को इसको एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या अंशुमन दा जो बोल रहे हैं 9 बजे रात में जो बताया जा रहा है, क्या वो ट्रेनिंग बेस लेवल तक जा रहा है? अंशुमन दा बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग अपना छोटा छोटा वीडियो बनाइए, हम लोग नहीं डालते हैं। क्यों? हमको बोलने नहीं आता है। अगर आपको बोलने नहीं आता है और आप वीडियो डालेंगे तो क्या आपकी इज्जत चली जाएगी? क्या आपको फांसी लग जाएगा? आप जब भी छोटा वीडियो बनाएंगे, एकदम खराब वीडियो बनाएंगे, आपका बच्चा जरूर बोलेगा कि मम्मी जानती हो थोड़ा सा ऐसे करती ना तो बहुत अच्छा, पप्पा थोड़ा सा ऐसे करते तो अच्छा हो जाता। ये जो है पहला गलती आपका लाइफ को चेंज कर सकता है। आप शिव खेड़ा से बड़े मोटिवेटर भी बन सकते हैं, लेकिन ये शुरुआत करना होगा। आप प्राइज के लिए नहीं, अंशुमन दा प्राइज के लिए नहीं कर रहे हैं। आप लोग को ये बार बार वीडियो बनाने का बात इसलिए बोल रहे हैं कि उसको लेकर के अपनी एक्टिविटी, अपना मिरर, आईना चाहिए। बाहर निकलने के लिए एक आईना होता है, बाल झाड़ते हैं। ये छोटा वीडियो आपका आईना है जो आपको बिल्डअप करेगा। इस पे फोकस होना पड़ेगा। बार बार बोला जा रहा है। तो हम लोग को 3 मिनट, हमारा 3 विकेट क्या है, हमारा मैसेज नीचे बेस लेवल पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, और ये वीडियो क्लिप बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना होगा। इतना वीडियो डाल ले कि अंशुमन दा को डिसीजन लेने के लिए टाइम मांगे कि हमको 4 दिन का समय चाहिए, पूरा वीडियो देख करके फाइनल करेंगे, सभी लगेगा फर्स्ट प्राइज या सभी लगेगा फर्स्ट प्राइज, सभी लगेगा फर्स्ट प्राइज। ये जब ऐसा माहौल बनेंगे सर, जो सपना है ना बहुत आसानी से पूरा होगा। लेकिन ये मैसेज नीचे तक नहीं जा पा रहा है। बस इतना ही कहना चाहेंगे, रुके नहीं, थके नहीं, हारे नहीं, ये मेरा वर्ड है। और हमारे जोनास एरिक वार्नर का एक और टैग लाइन आ गया है, इम्पॉसिबल नथिंग। हम लोग बोलते हैं, इसको फील करना होगा। थैंक यू अंशुमन दा। निरंजन सर को माइक देते हैं। थैंक यू अंशुमन सर। थैंक यू पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा एक इंफॉर्मेशन शेयर किए, बहुत अच्छा। और सबसे पहले फिर से आप सभी का शुक्रिया हम लोगों को सुनने के लिए। लेकिन ये तब काम आएगा जब आप और हम ये सुन के थोड़ा अपने आप में इसको एक्शन पे कन्वर्ट करेंगे। और लास्ट वीक
मैंने वीडियो का टॉपिक देना भूल गया, लेकिन मैं भी सोच रहा था वीडियो का टॉपिक देके एक्चुअली क्या होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कुछ ही इंसान उस पे टर्न कर रहा है और बाद बाकी इंसान ठान लिया है कि जितना भी मुझे धक्का मारे, जितना भी मुझे मोटिव सब कुछ इंफॉर्मेशन दे, जितना भी रियलिटी का बात करे, हम नहीं करने वाले हैं। कि मुझे शर्म आता है, मुझे ये आता है, भैया आपके सामने 10,000 रुपया पड़ा हुआ है, 25,000 रुपया पड़ा हुआ है, आप शर्माएंगे तो दूसरा आदमी लेके चला जाएगा, आपका ही पैसा पड़ा हुआ है, शर्म से कुछ नहीं होता है। आप किसके लिए कर रहे हो? आपका बिजनेस के लिए कर रहे हो। अगर आप शर्मा रहे हो उसका मतलब अभी भी आप इस कंपनी में एज ए ज्वाइनिंग मेंबर काम कर रहे हो, आप अपना बिजनेस को अभी तक लिया नहीं। जिस दिन आप इस बिजनेस को खुद के बिजनेस सोचने शुरू कर देंगे, आपका शर्म नहीं लगेगा, उस दिन आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अभी भी बहुत सारे हम लोगों के साथ इस हॉल में भी है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं बहुत दुख के साथ बता रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा इंसान अभी भी क्या सोच रहा है कि अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है। बहुत सारे हम लोगों के पास अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। हम लोगों का जो 3000 टाइम्स ज्यादा चलने वाला दिमाग में, दो किस्म का दिमाग होता है, एक होता है कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस। 3000 गुण स्पीड में चलता है सबकॉन्शियस, टाइम पावरफुल होता है कॉन्शियस से, वो सबकॉन्शियस माइंड रोक देता है और हम लोग नहीं आ पाता है। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क आपको पड़ेगा, क्योंकि आपने जो सोच लेके यहाँ पर आए, आपके सामने बहुत सारे इंसान इसको कंप्लीट कर लेगा, लेकिन आपको नहीं होगा। खुद से शुरू करिए, खुद से अपॉर्चुनिटी का बात करिए, अपलाइन के लिए वेट मत करिए। प्रॉस्पेक्ट आप जब अपलाइन से बात कराते हैं, आपका प्रॉस्पेक्ट ऐसा हो जाता है, आप इतना महीना से कर रहे हो इस बिजनेस को, आप क्यों नहीं बात कर पाएंगे? क्या ऐसा चीज है जो आप कर नहीं पाएंगे? आप क्या, आपका ऑफिस वाला काम, आप क्या पिताजी बनना, ये सब क्या आप जन्म से सीख के आए थे? हस्बैंड बनना, पिताजी बनना, वाइफ बनना, कुकिंग करना, ये सब हम लोग क्या सीख के आए थे? गाड़ी चलाना, स्विमिंग करना, सब हम लोगों ने सीखा जिंदगी में। तो ये भी सीखेंगे, ये सीखेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, नहीं सीखेंगे तो नहीं होगा। आपका चॉइस है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीक के लिए एक सिंपल सा टॉपिक है, आप अपना 30 दिन बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, और वो थर्सडे तक आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को 24 घंटा चाहिए वीडियो को देखने के लिए। लास्ट दिन में भेजेंगे बहुत मुश्किल हो जाता है, पहले भेजिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूं इस हॉल पे अभी भी 312 आदमी है, ये 312 में कम से कम 300 वीडियो आना चाहिए। So thank you very much. Wish you all a great night. Thank you. Good night.